नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 67 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या चिकरावस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। आगे जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात। ये वीडियो आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने अप्स एंड डाउन को देखा है। तो आपके हाथ पर भी इस प्रकार के चिन्ह होंगे तो आपके जीवन में भी परिवर्तन बना रहेगा, और कुछ सार्थक परिवर्तन भी रहेंगे, कुछ निरर्थक परिवर्तन भी रहेंगे। तो वीडियो देख के समझने का प्रयास करें कि आपके हाथ पर किस प्रकार के चिन्ह हैं और इसको किस प्रकार से अपने जीवन पर लेना है। तो अगर मैं सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, बेहतरीन पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के अतली पर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति संघर्षों के बाद जीवन में अत्यधिक सफलता को प्राप्त करते हैं, अत्यधिक तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो क्या है वो पॉजिटिविटी? अब देखिए, ये भाग्य रेखा पहले नजर आ रही है। अगर किसी व्यक्ति के अतली पर भाग्य रेखा होगी तो ये इस बात का परिचय तो करा ही देती है ना कि जातक के जीवन में धन की दिक्कत कभी नहीं होगी। जातक को जब भी धन की आवश्यकता होगी कहीं ना कहीं से इनके पास आ ही जाएगा, क्योंकि हम भाग्य रेखा को धन रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, धन रेखा के रूप से समझते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के अतली पर भाग्य रेखा है तो धनवान बनने की स्थिति में एक एक चार चांद तो ये लगा ही देता है कि ऐसे व्यक्ति धनवान बनते हैं, धन लाभ को प्राप्त करते हैं, प्रगति व तरक्की को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे बढ़ते हैं। तो भाग्य रेखा हाथ पर होना निहायत ही जरूरी है। इसके बाद महत्व आता है कि आप गुणी हैं कि नहीं, कि आप किसी के अधीन कार्य करेंगे या फिर आप अपना खुद का करेंगे। तो इसके लिए सूर्य रेखा का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और इनके हाथ पर यह सूर्य रेखा बेहतरीन है। तो भाग्य रेखा और सूर्य रेखा ये इंडिकेट करती है जातक की जिंदगी में ग्रोथ, जातक की जिंदगी में प्रगति, जातक की जिंदगी में तरक्की। और सूर्य रेखा अगर है तो अपने दम पर ऐसे व्यक्ति तरक्की को प्राप्त करते हैं। इनको ना ही सपोर्ट की आवश्यकता है और ना ही इनको जीवन पर सपोर्ट मिलता है। ये खुद के दम पर आगे बढ़ जाते हैं, खुद के दम पर विशेषतम सफलता को प्राप्त करते हुए, तरक्की को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, नो डाउट। तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी हो हाथ पर तो ये इस चीज़ का परिचय तो करा ही देती है। सूर्य रेखा के बाद आती है बुध रेखा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके हाथ पर बुध रेखा का सार्थक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ पर बुध रेखा नहीं है तो ये एक समस्या वाली बात जरूर है। तो अब देखिए इनकी बुध रेखा कैसी है, थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। तो एक नेगेटिविटी आप मान सकते हैं कि जातक को थोड़ी बहुत समस्याएं या फिर कह लो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स इनको व्यापार में देखने को मिल सकता है, सामान्य है। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो एक पार्टिकुलर समय के बाद स्क्वायर मतलब 36 वर्ष की आयु के बाद परिवर्तन, 36 से 37 वर्ष तक जीवन में संघर्ष रहा है आपके, 101% संघर्ष रहा है। उसके बाद जीवन में कोई खास संघर्ष मुझे दिख नहीं रहा था, उसके बाद जीवन स्मूथ था। और मिस्टीरियस क्रॉस का फल जो मैं देख पा रहा हूँ, 36 वर्ष से लेके 55वें वर्ष के बीच में एक्सट्रीम परिवर्तन रहा होगा, पॉजिटिव परिवर्तन रहा होगा। जीवन शैली अच्छी हुई होगी, जीवन भी अच्छे तरीके से बिताया होगा आपने, नो डाउट। 1000% श्योरिटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। ये जो आयु होगा ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होगा आपके लिए, बड़ा चमत्कारी होगा, बड़ा खतरनाक होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो पूरे पुण्य रेखा, इसका भी अच्छा साथ मिलता है। यहाँ भी एक ट्राइंगल्स है जो जातक की ज़िंदगी में ग्रोथ को बताते हैं, प्रगति को बताते हैं, तरक्की को बताते हैं। इसके उपरांत अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर लूँ, इसके उपरांत अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा। तो अगर किसी व्यक्ति के तले पर भाग्य रेखा शानदार है तो वो किस बात का परिचय कराती है? तो यहां पर ये आपने देखा, ये जीवन रेखा, सॉरी ये जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा अगर स्मूथ किसी व्यक्ति की हो तो ये इंडिकेट करती है कि जातक की जिंदगी में इस वजह से भी ग्रोथ मिलता है, 100% ग्रोथ मिलता है, ये मैं देख पा रहा हूं। अब मैं आगे विचार कर लूं, आगे और क्या चीजें हैं। आगे अगर आप थोड़ा गौर करेंगे
तो यहाँ पर अब थोड़ा नेगेटिव वे पे मैं बात करूँगा। एक ताकतवर, बहुत ताकतवर राहु रेखा, ये 27-28 के आसपास से जिंदगी उथल पुथल कर दी होगी पूरी तरह से, पूरी तरह से जीवन को उथल पुथल कर दिया होगा इसने। ये जो राहु रेखा ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है, एकदम बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देख लिया, इसने आपके जीवन को परेशान बिल्कुल कर दिया है, बिल्कुल। अब मैं आगे विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, वो मैं दिखा दूँ आपको। तो एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी मंगल रेखा और जीवन रेखा। राहु रेखा ने तनाव दिया लेकिन एक ही था, लेकिन ये जो आपकी मंगल रेखा है ना, ये बहुत बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। ये मंगल रेखा बचाव की रेखा होती है, जीवन रेखा के समतुल्य कार्य करने वाली होती है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक स्थिति है, यहाँ से थोड़ा दबाव है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली कार्य किया, इंडिपेंडेंटली जीवन पर आगे बढ़े हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होगी। अब आगे के लिए प्रश्न थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। 67 वर्ष तो इन्होंने बिता लिया है, आगे के जीवन के लिए भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन है, भाग्य का साथ तो मिलेगा। यहाँ पर मैं दिखाऊं तो जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को अपन क्लियर कर देते हैं। तो ये माइंड लाइन ही होगी जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक प्रोग्रेस लाइन लगभग 20-21 वर्ष से इंडिपेंडेंट हो चुका है, ये एक लगभग आपके 26 वर्ष में तरक्की, 28 में एक दिक्कत था, 30 वर्ष में तरक्की के योग थे, 30 वर्ष में ग्रोथ के योग दिख रहे थे मुझे, एक 32 वर्ष में था, एक लगभग 36 में था, एक 42 में था, फिर एक 45 में था, फिर 48 में। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया, बहुत ताकतवर जीवन रेखा, ये वाली भी देख लीजिए आप। विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है, गजब की ये मंगल रेखा, बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। ये मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, सामान्य स्ट्रेस लेते हैं, बट ये मंगल रेखा अच्छी तो बचाव अच्छा कराती है। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे रहने तो महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व तो बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है। टेंडिकल अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, ऐसे जातकों की वाक्पटुता भी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब मैं आगे अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बृहस्पति पर परोपकारी रेखा है, बाकी यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा धोखा, ये सब जीवन में मिलता रहता है। गजब की माइंड रेखा, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है कि इमोशनल तनाव तो 28 से 30 वर्ष में यहाँ भी था, आगे हृदय रेखा बहुत ज़बरदस्त। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, भाग्य का साथ तो मिलेगा। एक गजब की ये भाग्य रेखा पर मिस्टीरियस क्रॉस, क्या बात है, ये भी बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन है, इस क्रॉस में तो कोई कमी ही नहीं है। एक गजब की ये देख लो सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, ये भी सूर्य रेखा बहुत चमत्कारी। बुध रेखा है लेकिन थोड़ी बहुत सार्थकता में कमी, इसमें सार्थकता आ जाए तो फिर तो क्या ही कहने। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छे थे, लेकिन 36 वर्ष के बाद जीवन में परिवर्तन आया होगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मणकरी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित एनर्जी के साथ जीवन पर आगे बढ़ते हैं, एनर्जी के साथ जीवन पर कार्य करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा कोशिश करते हैं। क्योंकि आपका दोनों मंगल बहुत ताकतवर, बहुत ज़्यादा ताकतवर स्थिति में है। तो मंगल अगर बढ़िया हो तो फिर तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, फिर तो समस्या वाली बात ही नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्राओं का योग थे, जीवन पर यात्राएं रहती हैं। चंद्रमा लोगों से जुड़ाव कोई बताती है और धन के आगमन भी जीवन पर अच्छी रहती है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।